हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत, आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत। आज हम देखेंगे मल्टीपर्पज डिश वॉश कैसे बनाया जाता है। ये जो डिश वॉश बनेगा हमारा, उसे डिश बर्तन के साफ करने के साथ साथ फ्लोर क्लीनिंग और कपड़ों को साफ करने में काम आएगा। तो चलते हैं। पहले हम ले लेंगे एसिड सैलरी। एसिड सैलरी लेंगे 1 kg। हम इसीलिए केजी में ले रहे हैं क्योंकि हमको मेजरमेंट में अच्छा सहायक होगा। तो हम ले लेते हैं। अभी ये जो बाल्टी है उसे हम 0 कर लेते हैं। अब हम ये जो बाल्टी है अभी जीरो पे है, हम लेंगे 1 kg एसिड सैलरी। तो 1 kg एसिड सैलरी लेने के लिए अब हम उसमें डाल देते हैं 1 kg तक। अब हमारा 1 kg एसिड सैलरी ले चुके हैं। 1 kg एसिड सैलरी के लिए हम 200 ग्राम कास्टिक सोडा ले चुके हैं। तो ये कास्टिक सोडा को हम उसमें पानी डालकर ले कर लेंगे और ये एसिड सैलरी में हम पहले 5 kg पानी डालकर उसे भी मिक्स कर लेंगे ताकि हमको मिक्सिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर हमको इसलिए हमने वेट करके लिए हैं क्योंकि हमारा 10 kg बनना है मल्टीपर्पज डिश वॉश। हमको 10 kg मल्टीपर्पज डिश वॉश चाहिए। तो इसलिए हमने मेजरमेंट करके अभी जो पानी डालेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, वह सब मिलकर 10 kg ही होगा। तो चलते हैं इसमें पानी डालने के लिए और उसे कास्टिक को पानी डालकर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए बाहर में रख देंगे। उसके बाद हम मिक्स करेंगे। अब हम उसे कास्टिक को छोड़ दिए थे कुछ देर तक बाहर। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हमारा जो एसिड सैलरी था, 1 kg एसिड सैलरी को हम पानी मिलाकर उसे मिक्स कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि उसका वेट कितना आ रहा है। अब देखिए 7 kg 750 ग्राम तक आ रहा है। वो जो बाल्टी का वेट है, बाल्टी का वेट 900 ग्राम की आसपास है। तो अभी हम उसमें पानी डाल सकते हैं, मगर हम पानी नहीं डालेंगे। पहले हम उसका पीएच मेंटेन करेंगे। अब हम करेंगे पीएच बैलेंस। देखिए, पीएच बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप पीएच बैलेंस नहीं करोगे तो वो सेपरेशन कर जाएगा। वो जो यूज करते वक्त वो हाथ में खुजली होगा। अगर कास्टिक सोडा का पीएच ज़्यादा हो गया या एसिड सैलरी का पीएच, एसिड सैलरी अगर ज़्यादा हो गया तो आपका हाथ में वो चिपक जाएगा। तो हमको पीएच बैलेंस करना ही है। पीएच बैलेंस करने के लिए हमको चाहिए पीएच पेपर। तो देखते हैं, अभी पीएच बैलेंस करेंगे। पीएच बैलेंस के लिए मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैंने पहले ही पीएच बैलेंस कैसे करना है वो मैंने पहला वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम इस कास्टिक सॉल्यूशन को इसी एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे हम। अब ध्यान से देखिए, जब वो मिक्स हो रहा है वो सफ़ेद कलर का आ जाता है। वो धीरे धीरे सफ़ेद हो रहा है। जब वो पूरी तरह पीएच बैलेंस हो जाएगा तो वो मिल्क कलर आ जाएगा और ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। हम थोड़ा सा सॉल्यूशन बचा के रखे हैं पीएच टेस्ट के लिए। अब हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखा, अब हम देखेंगे उसका पीएच कितना है। तो हम पीएच पेपर एक टुकड़ा ले लिए
अब हम इसमें लगाएंगे, देख लीजिए वो अभी भी रेड आ रहा है, तो उसका मतलब है और भी कास्टिक उसमें डालना होगा। तो हम और भी कास्टिक डालेंगे, कास्टिक सॉल्यूशन को। जब तक वो नहीं होता है तब तक हम डालते रहेंगे कास्टिक। अब देखिए हमने कास्टिक डाल चुके थे, अब देखेंगे उसका पीएच कितना आ रहा है। वो अभी भी पीएच बैलेंस नहीं हुआ है। 200 ग्राम लिए थे कास्टिक, अगर 200 ग्राम कास्टिक से आपका नहीं हो रहा है तो आप फिर से कास्टिक डालेंगे उसमें। मगर थोड़ा थोड़ा करके डालिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा कास्टिक और डाले थे, अब हम देखेंगे उसका पीएच। अब देखिए उसका जो पीएच है अभी वो बिल्कुल 7 पे बैठा है। आप पीएच 7, कुछ पेपर में ब्लू कलर का सिंबल आएगा, अगर ब्लू कलर का सिंबल नहीं आएगा तो वो बिल्कुल पेपर का कलर चेंज ही नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये pH 7 है। अब हम 10 लीटर के लिए उसे प्रिपेयर किए थे, अब हम देखेंगे उसमें और कितना पानी डालना है। अभी हम इसमें डालेंगे एसिलियस। एसिड से डालेंगे 1 kg। अब हम लेंगे 1 kg एसिलियस, तो 149 हुए, अभी हम 0 कर लेते हैं उसे। 1 kg एसिलियस से हम इसे ले लेंगे। अब हमारा हो गया 1 kg एसिलियस। अब इसमें एसिलियस डाल देंगे। अब हम ये जो एसिलियस डाल चुके हैं, अभी फोम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हम उससे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे पहले। अब देख लीजिए अभी जो प्रोसेस हुआ है इतने में ही आपका लिक्विड सब प्रोसेस क्लियर हो गया है। अब डिश वॉश की तरफ चल रहे हैं हम। देखिए मगर हमको मल्टीपर्पज डिश वॉश बनाना है। अब हम मल्टीपर्पज डिश वॉश यहीं से 1 लीटर लेकर हम मल्टीपर्पज डिश वॉश बनाएंगे। मगर अगर आपको बनाना है तो 10 लीटर बनाएंगे, क्योंकि ये हम डिश वॉश बनाने के लिए रखे हैं, तो इसमें यही से हमारा होगा मल्टीपर्पज डिश वॉश के लिए थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा मिलाया जाएगा। तो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कुछ लिक्विड ले चुके हैं, अब हम 1 kg का मल्टीपर्पज डिश वॉश बनाएंगे। 1 kg से थोड़ा ज़्यादा है। अब ये 1 kg का बन चुका है, अभी हमें उसे बनाएंगे मल्टीपर्पज डिश वॉश। तो हम अभी करेंगे मल्टीपर्पज डिश वॉश। डिश वॉश बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट। हम इसमें डालेंगे 10 ग्राम सॉल्ट डालेंगे उसमें। ये 1 kg का है तो हम 10 ग्राम सॉल्ट उसमें डालेंगे। अब देखिए उसे एसिलियस मिलाया हुआ है, मगर हम उसमें डालेंगे अभी सॉल्ट उसे थिक करने के लिए।
अब उसमें हम डालेंगे STPP 10 ग्राम। अब हम डालेंगे 10 ग्राम STPP इसमें। आप STPP को डायरेक्ट डाल सकते हैं या उसे पानी में मिक्स करके डालेंगे। अगर पानी में मिक्स करके डालते हैं तो STPP तो वो अच्छा रहेगा। अभी उसमें जल्दी में कर रहा हूँ उसे। अब उसमें हम डालेंगे CBX इसीलिए डालेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 ग्राम CBX, क्योंकि अगर आप उसमें कपड़े को साफ करते हैं तो उसे चमक आ जाएगा। 1 ग्राम CBX डाल देते हैं। और CBX को मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। CBX के बाद हम ले लेंगे सिट्रिक एसिड, जिससे शक्ति, तो सिट्रिक एसिड। अब हम इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड डाल लेंगे 1 ग्राम। सिट्रिक एसिड उसे ट्रांसफर करने के साथ साथ भी उसमें अच्छा सफाई क्षमता भी है। तो अब हमारा लास्ट में डालेंगे कलर और परफ्यूम। हम किसी भी कलर ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज डिश वॉश है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं कलर। अब हमारा मल्टीपर्पज डिश वॉश बनकर तैयार हो चुका है। हम इसमें फिनिशिंग टच देने के लिए परफ्यूम डालेंगे उसमें। हाँ, यहीं से एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग इसमें यूरिया डालते हैं। तो अगर आप यूरिया डालना चाहते हो तो इसमें 10 ग्राम तक यूरिया डाल सकते हो। इसमें यूरिया हम इसीलिए नहीं डालता हूँ कि यूरिया अगर डालता हूँ तो वो 5-6 महीने के बाद उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है। और फिलहाल वहीं पे अभी यहाँ पर यूरिया नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्रियल यूरिया जो रहता है वो नीम कोटेड यूरिया होता है। नीम कोटेड यूरिया कभी भी मत डालना इसमें। तो अभी हम उसमें डालेंगे परफ्यूम। अब हम उसमें डाल लेंगे 2 ग्राम परफ्यूम डाल लेंगे उसमें, लेमन का। अब हमारा मल्टीपर्पज डिश वॉश बनकर तैयार हो चुका है। अब उसका थिकनेस भी देखिए, उसका थिकनेस भी अच्छा रहा है। अगर आप और थिकनेस चाहिए तो थोड़ा सॉल्ट डालने से वो थिकनेस बढ़ जाएगा, मगर उसका क्वालिटी कम हो जाएगा, सफाई का क्वालिटी। तो इसलिए हम उसमें और नमक नहीं डालेंगे। जितना भी थिकनेस है वो बहुत ही अच्छा हुआ है थिकनेस। तो इसी तरह आप मल्टीपर्पज डिश वॉश बनाकर सेल कर सकते हो। ये जो डिश वॉश होता है वो आप डिश वॉश बन कर सकते हैं। फ्लोर क्लीन भी अच्छा होगा और सफाई में भी वो अच्छा रहेगा, वो सफाई भी कर पाएगा वो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिएगा। यहीं से हमारा मुलाकात खत्म होता है। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।